गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पहले संख्याओं के चैप्टर में प्रश्नावली 1.1 जो है हम लोगों ने हल किया था। उसमें से कुछ क्वेश्चन आपके शेष रह गए थे, यानी कि पांचवा क्वेश्चन और छठवें क्वेश्चन तक हम लोगों ने सॉल्व किए थे, हल किए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन जो शेष रह गए थे आज अभी हम लोग उसको इस क्लास में पढ़ेंगे। तो 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे आपके। छठा क्वेश्चन है, करा कि बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप इनको के रूप में अभिकलन कर सकते हैं। अभिकलन करते हैं मतलब इनको जो है किस रूप में अभिकलन करते हैं। तो ये क्या है, एक जो अभिकलन करता है वो एक संचारिता के नियम को प्रदर्शित करता है, संचारिता के गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। ये जो है संचारिता के गुणधर्म को क्या करता है, प्रदर्शित कर रहा है। संचारिता के गुणधर्मों को प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि सातवें का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, संचारिता गुणधर्म। संचारिता के गुणधर्म का उपयोग कर करके हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। उसमें जो क्या है 1/3 गुणे 6 गुणे 1 गुणे 4/3 को मतलब संचारिता का नियम का यानी गुणधर्म का उपयोग कर करके इसको हल किया गया है। उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन है। 8वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, -1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है, क्यों है अथवा क्यों नहीं है, कह रहा है। तो ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम दिया है ये, तो कह रहा है बताइए कि है या नहीं है। अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों। तो ये कितना हो गया आपका -1/8, ये कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और ये 9/8। ये भिन्न हमारी कितनी है 9/8 और इसका प्रतिलोम आपका कितना दिया है, प्रतिलोम प्रतिलोम हमारा कितना दिया है 8/9 का है। तो हमारी जो भिन्न है वो क्या है क्वेश्चन -9/8, लेकिन यहाँ पे प्रतिलोम क्या दिया है 8/9, जबकि होगा हमारा सही आंसर। इसमें सही आंसर जो होगा हमारा क्या आना चाहिए -8/9 आना चाहिए, यानी इसको -9/8 आना चाहिए। तो यानी कि ये जो कह रहा है कि क्यों अथवा सही है या नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा कि यह क्वेश्चन हमारा सत्य नहीं था, ठीक है। उसी प्रकार 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में नहीं कर लेंगे, यानी आपको ये समझने के लिए बताए थे, तो इसको हम यहां से हटा देंगे। तो नहीं हो गया, क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है या अथवा नहीं है। इसको भी आपको सिद्ध करना है कि है तो किस लिए है और नहीं है तो किस लिए है। तो हम लोग 3 सही 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 3 3 के 9 1 10/3 लिख सकते हैं, 10/3 लिख सकते हैं। और इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 3 3 के 9 10, 3 3 के 9 10/3 हमारा 3 हो गया, 10/3 हो गया। तो हम लोग इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा,
गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा इसका 3/10, 3/10 हो जाएगा। जब हम इसको भाग देंगे यानी 0.3 ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा जब आ जा रहा है उतना, उसी को यहाँ पे लिखा आपके क्वेश्चन में, उसी को डाल दिया, यानी कि यह प्रतिलोम हमारा क्या है सही है, यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा ये हाँ, ये जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हाँ। इस प्रकार अगले क्रम में हम लोग चलेंगे। आपका 9वें क्वेश्चन तक हम लोगों ने हल कर लिया। 10वां क्वेश्चन, 10वें क्वेश्चन में कह रहा है कि लिखिए, पहला क्वेश्चन में आपका दिया है यानी कि 10वें का पहला, 10वें का पहला कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो शून्य ऐसी संख्या है जिसका कोई, शून्य ऐसी परिमेय संख्या है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। उसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे में कह रहा है कि परिमेय संख्याएं जो अपने व्युत्क्रम के समान होती है। ऐसी परिमेय संख्या लिखनी है जो कि अपने व्युत्क्रम के समान होती है, यानी कि 1 और -1 ये जो है अपने व्युत्क्रम के समान होती है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान होती है, मतलब परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। शून्य जो परिमेय संख्या है वह अपने ऋणात्मक के समान है, जैसे 0 -0 जो शून्य है अपने ऋणात्मक के समान है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन है 11वां। 11 नंबर में पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम है। आपसे पूछ रहा है कि वह कौन सी संख्या है जो कि शून्य का व्युत्क्रम है। तो शून्य का व्युत्क्रम क्या होता है नहीं होता है, शून्य का व्युत्क्रम है, शून्य का व्युत्क्रम नहीं होता है। इसी प्रकार दूसरा क्या कह रहा है, संख्या इतना तथा इतना स्वयं के व्युत्क्रम है, इतना तथा इतना स्वयं के, यानी 1 और -1 ये दोनों संख्या क्या है आपस में अपने ही संख्या के क्या है व्युत्क्रम है। ठीक है। अगली संख्या क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन तीसरा, -5 का व्युत्क्रम क्या है, -5 का व्युत्क्रम क्या है। -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा -1/5। -5 का व्युत्क्रम की सारी परिभाषाएं जो भी उसमें कुछ है आपको पहले बताया गया है, यानी क्वेश्चन में -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा -1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा -1/5। चौथा क्या है, चौथा आपसे क्या कह रहा है -1/x, x ≠ 0 का व्युत्क्रम क्या होगा, मतलब -1/x जो कि 0 के बराबर, x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, यानी कि 1/x जो कि ≠ 0 है, यानी कि इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या हो जाएगा x, क्योंकि बटे में जब 1 आएगा तो ये क्या रहेगा 1। ठीक है, x हो गया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर कोई धनराशि नहीं लिखते उसके नीचे क्योंकि वो छुट्टी रहती है हमेशा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे x लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारा x हो गया, x इसका हो गया। फिर अगले क्रम में दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा जो होता है, दो परिमेय संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो कह रहा है कि हमेशा क्या होता है,
तो दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल जो होता है हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में हमेशा 11वां का 5वां, दो परिमेय संख्याओं के गुणनफल में, दो परिमेय जब संख्याओं का आपस में गुणनफल करेंगे तो हमेशा परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी, यानी कि उसमें प्राप्त जो होगी वो क्या होगी, हमारी परिमेय संख्या होगी। जो भी उसमें प्राप्त होगा वो हमारी परिमेय संख्या होगी। इस प्रकार अगला क्वेश्चन 6वां कह रहा है किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम जो कह रहा है वो कह रहा है कि क्या होता है। तो धनात्मक परिमेय संख्या का जो व्युत्क्रम होता है वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। वह हमेशा क्या होता है, धनात्मक होता है। तो इस प्रकार जो है आपका प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन हो गए, हल हो गए। इसको आप निरंतर अभ्यास करें। इसके आगे अब प्रश्नावली 1.2 है। तो इस प्रकार जो है अब प्रश्नावली 1.2 हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली 1.2 के क्वेश्चनों को हम लोग अब हल करेंगे। प्रश्नावली जो 1.2 है उनके क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। निम्नलिखित संख्याओं को जो है संख्या रेखा पे निरूपित करने के लिए कहा जा रहा है। तो संख्या रेखा पे निरूपित करने का मान क्या होता है, जैसे कोई संख्या रेखा दी रहती है तो जैसे ये हो गया 0, फिर उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते जाएंगे और यहां पे हो जाएगा -4 -3 -2 -1, यानी ये पद ऋणात्मक होता है और ये पद जो होता है वो धनात्मक होता है। तो इसी प्रकार कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, यानी कि पहला जो दिया है वो दिया है 7/4। 7/4 इसको कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। 7/4 को जो है संख्या रेखा पर निरूपित करने के लिए कह रहा है, और जो ये है ये हमारी धनात्मक संख्या है। तो इस प्रकार इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे धनात्मक के रूप में। तो ये हमारा हो गया 0, ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार संख्या रेखा पे निरूपित करेंगे, यानी कि 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4 और 7/4। ये जो संख्या है यहाँ पे धनात्मक रेखाओं यानी कि संख्या रेखा पे जो है वो निरूपित हो रही है। ये जो संख्या हमारी है वो संख्या रेखा पे क्या हो रही है, निरूपित हो रही है। यानी कि 0 हो गया, 1/4 2/4 3/4 5/4 6/4 और 7/4। इस प्रकार जो है ये संख्या आपकी संख्या रेखा पे निरूपित हो गई। उसी प्रकार अगले क्रम में कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे कि -5/6 को -5/6 को हमसे निरूपित करने के लिए कहा जा रहा है। -5/6 को दूसरा क्वेश्चन है -5/6। -5/6 को कह रहा है कि संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए -5/6 को। तो सेम टू सेम हम लोग उसी तरह इसको करते हुए चलेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहां पे प्लस रूप में कर दिया हमने, अब यहां पे क्या है माइनस रूप में करना है। यानी कि इसको फिगर को या तो इधर बढ़ाएं या तो यहां से 0 से स्टार्ट करें। यहां आपका मान लीजिए 0 है, ठीक है, 0 हो गया तो यहां आ गया, यहां आ गया। ये संख्या रेखा
यानी -1/6, -2/6, -3/6, -4/6 और -5/6, -6/6, ये तो कट करके -1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये हमारी जो है संख्या रेखा पे जो है निरूपण हो गया है। यानी -1/5/6 था, -5 यानी -1/6। जो देखिए यहाँ पे -1 अंक को ऐसा किया गया, इधर प्लस वाले अंक को किया गया माइनस, तो उस प्रकार से हम लोगों ने इसको निरूपित कर दिया। इस प्रकार अगले क्रम में चलेंगे। कह रहा है कि ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या कह रहा है लिखने के लिए जो कि 2 से छोटी हो। ऐसी 5 परिमेय संख्या जो कि 2 से छोटी हो, यानी कि तीसरे का परिमेय संख्या है। किसी भी नंबर के बीच का या ऐसे परिमेय संख्या निकालेंगे तो तमाम प्रकार के उसमें अंतर पाए जाते हैं, जिसमें जो परिमेय संख्या जिसके हिसाब से आ जाती है वो अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, उसको हम लोग अपना लिख लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगी हमारी परिमेय संख्या, ऐसी 5 परिमेय संख्या जो कि 2 से छोटी हो, यानी हमारा हो जाएगा 1, 1/2, 0, -1 और -1/2। ये हमारी 5 परिमेय संख्या हो गई जो कि 2 से छोटी है, जो कि 2 से छोटी है। ये हमारी 5 परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, चौथा कह रहा है -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या कह रहा है। इनके मध्य जो है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इनके मध्य में जो है 10 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि -2/5 और 1/2 के मध्य आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है। यानी -2/5 इसके हरों से आपस में पहले हर को हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। हर को हम लोगों ने बराबर करेंगे तो ये -4 और ये हो जाएगा आपका 10। फिर ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। अब इसके बीच जो है 10 को परिमेय संख्याएं हमसे पूछा जा रहा है। इनके बीच जो है 10 परिमेय संख्याएं पूछा जा रहा है। तो इनके बीच जो है 10 परिमेय संख्याएं लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इस प्रकार ये हमें 5 एकम 5, 5 दूना के 10 प्राप्त हो गया, 2 दूना के 4 और ये 10 हो गया। अब हमसे कितनी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, इनके मध्य 10 परिमेय संख्याएं पूछा जा रहा है। तो हम पिछले में कक्षा में बताए थे कि जितना आपसे पूछा जा रहा है उसमें एक ऐड कर लेंगे, यानी 11 हो गया। 11 हो गया। अब इसमें 11 से इनमें दोनों में ऊपर नीचे गुणा करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई अंतर न पड़े। यानी हमारा क्या हो जाएगा, -4/10 गुणे 11 गुणा 11 हो गया। अब इसमें भी कर लेंगे गुणे 11, 10 गुणे 11, ये हो जाएगा -44/110 और ये हो जाएगा आपका 55/110। इतना हो गया। अब इस प्रकार हम आगे बढ़ेंगे। अब इनके बीच में हमसे कह रहा है कि 10 को परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो 10 परिमेय संख्या कितनी हो जाएगी, 54/110, 53/110, 52/110, 51/110, 50/110, 49/110, 48/110 और 47/110। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10। ये हो गई हमारी 10 परिमेय संख्याएं।
देखिए, दो नंबरों के बीच में अधिक मात्रा में प्रमेय संख्या आती है तो शायद आप हल करें तो कुछ और आए, यहां पे हल किया जाए तो कुछ और आए, तीसरे कोई पर्सन हल करेंगे तो कुछ और, मतलब अनंत प्रमेय संख्याएं होती हैं तो उसमें अलग अलग प्रमेय संख्याएं प्राप्त होती रहती हैं, जिसको हम लोग जिस प्रकार से हल किए हैं उस प्रकार से जो भी लिख लेते हैं, हमारा उस प्रकार मेथड होना चाहिए। तो ये हमारी हो गई 10 प्रमेय संख्याएं। उसी प्रकार अगले क्रम में कह रहा है -3/2 और 5/3, इसको भी सेम टू सेम उसी तरह हल करना है। इनको भी चलिए हम माइनस वाले पद को हल कर दे रहे हैं, आप 1/4 और 1/2 के मध्य में जो 5 प्रमेय संख्या है इसको हम लोग निकाल लेते हैं 3 - 2 वाला, क्योंकि उसको आप हल करिएगा। ये चौथा क्वेश्चन। पांचवें में एक और मेथड हम बता रहे हैं, पांचवें क्वेश्चन में, पांचवें का पहला, पांचवें के पहले में भी कह रहा है इतना और इतना, इतने और इतने के मध्य में जो है प्रमेय संख्या पूछ रहा है, इतने और इतने के मध्य में जो है वो प्रमेय संख्या पूछ रहा है। इनके मध्य में जो है वो प्रमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो पहले तो हर बराबर करेंगे, 2/3 × 5 × 5 हो गया, और 4/5 × 3 × 3 हो गया, 5 दूना के 10 और 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12/15 हो गया। अब इनके अंश जो हमारे हर है वो क्या हो गए, बराबर हो गए। अब कितनी संख्या पूछा जा रहा है, कुछ लिखा नहीं है, तीनों क्वेश्चन को समाहित करके तीनों को यहां पे ला करके लिखा है कि आपसे कह क्या रहा है, क्योंकि यहां पे बस लिखने के बाद छोड़ दिया है। दोनों क्वेश्चन में सारे क्वेश्चन का क्या करना है उसको यहां पे लाकर लिखा है कि मध्य 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए, कि मध्य 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे कितना पूछा जा रहा है, 5 प्रमेय संख्या, यानी 1 प्लस कर देंगे 6 हो गया। 6 से इन क्वेश्चनों के ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई प्रभाव न पड़े, यानी कि 10 × 6/15 × 6, दूसरा है 12 × 6/15 × 6, ये हो जाएगा 10 छक्का 60, 15 छक्का 90, ये हो गया 12 छक्क 72 और 15 छक्का 90। इनके बीच मतलब 5 प्रमेय संख्याएं पूछ रहा है। तो हमारे कितना हो जाएगा, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और एक 65/90 हो गया, यानी 1 2 3 4 5। ये हो गई हमारी प्रमेय संख्या, ये हो गई हमारी प्रमेय संख्या। परिमेय संख्या प्राप्त हो गई। उसी प्रकार सेम टू सेम इसी तरह आप हल करिएगा दूसरे नंबर क्वेश्चन को, दूसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरे नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार है, लेकिन 2 क्वेश्चन छोड़ रहे हैं। यदि चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को हम माइनस में है उसको हल कर दे रहे हैं, आप तीसरे क्वेश्चन को माइनस में नहीं है आप उसको स्वयं हल करिएगा। दूसरा क्वेश्चन जो है माइनस में है हम उसको सॉल्व कर दे रहे हैं। दूसरा 5वें का दूसरा क्या दिया है, -3/2 और 5/3, -3/2 और 5/3 जो है 3 दिया है। तो इसमें पहले हर को बराबर करेंगे, -3/2 × 3 × 3 हो गया, और इधर 5/3 2 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी 3 3 के 9, -9, 3 दूना के 6 हो गया,
अगला क्या आ जाएगा, 5 गुना के 10 और 3 गुना के 6 हो गया, ये हो गया। अब कितनी परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, 5, यानी कि 5 + 1 = 6 हो गया। 6 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, -9 × 6 और 6 × 6, और ये हो गया 10 × 6 बटे में 6 × 6 हो गया, यानी 9 × 6 = 54, -54 हो गया, और ये 6 × के 36 हो गया। 10 × 6 = 60 और 6 × के 36। हमसे परिमेय संख्या पूछा जा रहा है, कितनी, 5 पूछा जा रहा है। तो 5 का हो जाएगा -53 बटे 36, -52 बटे 36, -51 बटे 36 और -50 बटे 36। कितना हो गया, 1 2 3 4, और अगली हो जाएगी 49 बटे 36। ये हमारी हो गई 5 परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। पांच परिमेय संख्या हो गई। इस प्रकार छठे क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन का आपका एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है, उसी को उठा करके यहाँ पे रखा है। उसमें कुछ परिवर्तन किया है, लेकिन आपका छठे क्वेश्चन का ही एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है। और हो गया सातवां क्वेश्चन। चलिए प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर देना है। सातवां, 3/5 और 3/4, इनके बीच 10 परिमेय संख्या पूछ रहा है। तो हम लोग इसको पहले हर को बराबर कर लेंगे, यानी कि 3/5 × 4 × 4, ऊपर नीचे दोनों पे गुणा करेंगे तो क्वेश्चन में कोई अंतर नहीं होगा। 3/4 × 5 × 5 हो गया, यानी 4 के 12, 5 चौक को 20, और इधर हो जाएगा 5 के 15, 5 चौक को 20। हमसे जो है 10 परिमेय संख्या पूछा है, 10 परिमेय संख्या, यानी कि 10 + 1 = 11। 11 से इसको भिन्नों में आपस में ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 12 × 11, और ये हो जाएगा 20 × 11। इधर हो गया 15 × 11, और इधर हो जाएगा 20 × 11। 20 × 11, ये हो जाएगा आपका कितना, 12 दाम में 120, 12 दाम में, तो ये हो गया 12 दाम में 120 और 11, 120 और 11 जो हो गया 12 दाम 120, और ये 12 हो जाएगा 132 और 220, ये हो गया। और यहां पे कितना हो जाएगा, 15 दाम में 150 और 15, 165 बटे में 220, ये हो गया। अब इनके बीच जो है हमको 10 परिमेय संख्याएं निकालनी है, यानी कि हम लोग इधर से निकाल लें, 133 बटे 220, 134 बटे 220, 135 बटे 220, 136 बटे 220, 137 बटे 220, 138 बटे 220, 139 बटे 220, 140 बटे 220, 141 बटे 220, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और चाहिए, यानी कि 142 बटे 220। ये हमारी हो गई 10 परिमेय संख्या है।
ये हमारी जो है 10 परिमेय संख्या हो गया। 10 परिमेय संख्याएं प्राप्त हुई।